महाभारत एक चक्रव्यूह, एक ऐसा गहरा जाल जहां अपनों का खून अपनों के ही हाथों बहा और जहां सही और गलत के बीच की सारी लकीरें मिट गईं। सोच कर देखिए, जिस युद्ध में स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता श्री कृष्ण मौजूद थे, आखिर उस युद्ध को टाला क्यों नहीं जा सका? कैसे भीष्म पितामह की एक प्रतिज्ञा ने उस विशाल युद्ध की नींव रख दी, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में से माना जाता है, जहां लगभग 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत की पूरी कहानी, जो सिर्फ 18 दिनों तक चलने वाला एक युद्ध नहीं, बल्कि लालच, चालाकी, श्राप, प्रतिज्ञा और प्रतिशोध की एक ऐसी महागाथा है जो युगों युगों तक सुनाई जाएगी। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, क्योंकि कुरु वंश के इस विनाशकारी इतिहास की शुरुआत आज से 5000 साल पहले एक साधारण सी नाव चलाने वाली लड़की से होती है। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के सम्राट शंतनु से, जो एक दिन गंगा नदी के किनारे एक बेहद खूबसूरत स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी गंगा थी। जब शंतनु ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं तभी विवाह करूंगी जब आप विवाह के बाद मेरे किसी भी कार्य के लिए न ही मुझसे सवाल पूछेंगे और न ही मुझे रोकेंगे। और जिस दिन आपने मुझसे सवाल किया तो मैं जवाब तो दूंगी, पर आपको सदैव के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। शंतनु ने शर्त मान ली। लेकिन विवाह के बाद एक बेहद खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ही शंतनु और गंगा से पुत्र का जन्म हुआ, गंगा ने उसे जाकर नदी में बहा दिया। यह देख राजा शंतनु चौंक गए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण कुछ पूछ न सके। पर यह सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि गंगा ने एक एक कर अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। धीरे धीरे समय बीता और गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया देवव्रत, जिन्हें आज दुनिया भीष्म पितामह के नाम से जानती है। लेकिन जब गंगा अपने इस 8वें पुत्र को भी बहाने के लिए जा रही थी, तब राजा शंतनु का सब्र टूट गया और एक पिता का मोह जाग गया। और इस पुत्र मोह में आखिरकार शंतनु ने गंगा से प्रश्न पूछ ही लिया कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। तब गंगा ने बताया कि वह उन बच्चों को एक पुराने श्राप से मुक्ति दिला रही थी। बस इतना कहकर गंगा वहां से चली गई और अपने साथ देवव्रत को भी ले गई। जिसके बाद देवव्रत को स्वयं भगवान परशुराम ने शस्त्र विद्या सिखाई और महर्षि वशिष्ठ से उन्हें शास्त्रों का ज्ञान मिला। सालों बाद गंगा वापस लौटी और उस 8वें पुत्र को शंतनु को लौटा दिया। शंतनु ने गर्व से अपने इस सर्वगुण संपन्न पुत्र को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। पूरी प्रजा खुश थी कि उन्हें एक योग्य और शक्तिशाली भावी राजा मिल गया है। लेकिन हस्तिनापुर का असली दुर्भाग्य तो अभी शुरू होने वाला था। एक दिन राजा शंतनु यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्हें वहां एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखाई दी, जो नाव पर बैठ मछली पकड़ रही थी। वह कन्या थी मछुआरे दाशराज की पुत्री सत्यवती। शंतनु सत्यवती के रूप और सुगंध के दीवाने हो गए और उन्होंने सत्यवती के पिता दाशराज से उसका हाथ मांग लिया। लेकिन दाशराज एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान था। उसने शंतनु से कहा कि वह सत्यवती का विवाह उससे तभी करेगा जब वह यह वादा करे कि सत्यवती का पुत्र ही अगला राजा बनेगा। एक पिता और एक राजा होने के नाते शंतनु देवव्रत से उसका अधिकार नहीं छीनना चाहते थे। इसलिए वह चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए।
लेकिन सत्यवती के वियोग में अंदर ही अंदर घुटने लगे और बीमार पड़ गए। जब युवराज देवव्रत को अपने पिता की इस उदासी का असली कारण पता चला तो वह सीधे दाशराज के पास पहुंचे और अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने अपना दायां हाथ उठाकर एक भीषण प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि वह हस्तिनापुर के सिंहासन का हमेशा के लिए त्याग करता है। लेकिन फिर दाशराज को डर था कि देवव्रत की आने वाली संतानें शायद इस फैसले को ना माने और सत्यवती के बच्चों से राजपाट छीन लें। इस डर को भी हमेशा के लिए खत्म करने के लिए देवव्रत ने दूसरी प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि वे आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करेंगे, यानी कि न ही वे कभी विवाह करेंगे और न ही उनकी कोई संतान होगी। इस असंभव और डरावनी प्रतिज्ञा को सुनकर देवता भी कांप उठे और आसमान से फूलों की बारिश करते हुए उन्होंने देवव्रत को एक नया नाम दिया, भीष्म, यानी वह जिसने एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली हो जिसे कोई और सोच भी ना सके। अपने बेटे के इस त्याग को देखकर राजा शंतनु की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, यानी कि जब तक भीष्म खुद नहीं चाहेंगे तब तक मौत उन्हें छू भी नहीं सकती। लेकिन यही वह पल था जहां से महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध का बीज बोया गया, क्योंकि भीष्म की उस भयानक प्रतिज्ञा के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन हमेशा एक मजबूत राजा के लिए तरसता रहा। सत्यवती के दोनों बेटे कम उम्र में ही बिना किसी वारिस के चल बसे। वंश को खत्म होने से बचाने के लिए महर्षि वेदव्यास को बुलाया गया और उनकी कृपा से 3 बच्चों का जन्म हुआ। लेकिन यहीं से कुरुवंश के 2 भाग हो गए। सबसे बड़ी रानी ने महर्षि के तेज से डरकर अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उनके पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे पैदा हुए। दूसरी रानी डर के मारे पीली पड़ गई, जिससे उनका पुत्र पांडु बेहद कमजोर और रोगी पैदा हुआ। लेकिन एक दासी ने बिना डरे पूरे मन से महर्षि की सेवा की, जिससे जन्म हुआ विदुर का, जो सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी थे। लेकिन दासी पुत्र होने के कारण विदुर कभी राजा नहीं बन सकते थे। नियम के अनुसार सबसे बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को गद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक अंधे व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी। इसीलिए छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित कर दिया गया। यह फैसला धृतराष्ट्र के सीने में एक कांटे की तरह चुभ गया और यहीं से उनके मन में अपने ही भाई के खिलाफ ईर्ष्या का बीज पनपने लगा। राजा बनने के बाद एक दिन पांडु जंगल में शिकार पर गए। वहां उन्होंने अनजाने में एक हिरण के जोड़े पर तीर चला दिया, जो असल में महर्षि किंदम और उनकी पत्नी थे। मरते हुए आर्षि ने पांडु को एक खौफनाक श्राप दिया कि जिस दिन भी वह अपनी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग बनाने की कोशिश करेंगे, उसी पल उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से टूटकर पांडु ने अपना राजपाट त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में सन्यासियों का जीवन बिताने चले गए। पांडु के जाने के बाद मजबूरन अंधे धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का कार्यवाहक राजा बना दिया गया। सिंहासन तो मिल गया, लेकिन धृतराष्ट्र को अब एक ऐसे वारिस की तलाश थी जो हमेशा के लिए इस गद्दी को उनके नाम कर दे। जंगल में पांडु पिता नहीं बन सकते थे, लेकिन रानी कुंती के पास महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ एक गुप्त वरदान था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। इस वरदान का उपयोग करके कुंती और माद्री ने देवताओं के अंश से 5 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये ही 5 भाई आगे चलकर 5 पांडव कहलाए। हस्तिनापुर में जब धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को पता चला कि कुंती ने पुत्रों को जन्म दे दिया है, तो ईर्ष्या और हताशा में उन्होंने अपने ही गर्भ पर प्रहार कर दिया। उनके गर्भ से मांस का एक लोथड़ा निकला, जिसे महर्षि वेदव्यास ने 100 अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। इन्हीं घड़ों से धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जो कौरव कहलाए। इनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, जिसके जन्मते ही पूरे हस्तिनापुर में सियार रोने लगे और अपशकुन होने लगे, जो इस बात का इशारा था कि यह बच्चा कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा रहस्य भी था जो सबसे छुपा हुआ था। कुंती ने पांडु से विवाह करने से बहुत पहले सिर्फ अपने वरदान को आजमाने के लिए सूर्यदेव का आह्वान कर लिया था, जिससे एक बेहद तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसके शरीर पर जन्म से ही सोने का कवच और कुंडल था। लेकिन समाज और बदनामी के डर से एक कुंवारी मां ने अपने उस कलेजे के टुकड़े को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया।
वह बच्चा एक रथ चलाने वाले सारथी को मिला और वही बच्चा आगे चलकर बना सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण, जो असल में पांडवों का सबसे बड़ा भाई और हस्तिनापुर के सिंहासन का असली हकदार था, लेकिन अपनी किस्मत और समाज के तानों के कारण हमेशा एक पहचान के लिए तरसता रहा और सूर्यपुत्र से बन गया सूतपुत्र कर्ण। जंगल में राजा पांडु की अचानक मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 अनाथ बच्चों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। यहीं से कौरवों और पांडवों के बीच बचपन की वह दुश्मनी शुरू हुई, जो आगे चलकर एक भयंकर ज्वालामुखी बनने वाली थी। दुर्योधन को शुरू से ही पांडवों से सख्त नफरत थी, खासकर भीम से, जो अपनी ताकत से कौरवों को खेल खेल में ही धूल चटा देता था। जब ये राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो पितामह भीष्म ने इन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया। द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों में से अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ माना और उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाने का वचन दे दिया। लेकिन इसी वचन को निभाने के लिए द्रोणाचार्य ने जंगल में रहने वाले एक भील पुत्र एकलव्य के साथ एक बहुत बड़ा छल किया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर छुप छुप कर अभ्यास किया था और वह अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन चुका था। जब द्रोण को यह पता चला तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा ही मांग लिया, ताकि अर्जुन को टक्कर देने वाला दुनिया में कोई न बचे। शिक्षा पूरी होने के बाद हस्तिनापुर की प्रजा युधिष्ठिर के धर्म और न्याय से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने युधिष्ठिर को अपना भावी राजा मान लिया। यह बात सत्ता के भूखे दुर्योधन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। अपने शातिर मामा शकुनी के साथ मिलकर दुर्योधन ने पांडवों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रची। उसने बहुत ही चालाकी से पांडवों को एक उत्सव के बहाने वर्णावत नाम की जगह पर भेज दिया। वहां उनके ठहरने के लिए एक विशेष और भव्य महल बनवाया गया था, जिसे लाक्षागृह कहा जाता था। बाहर से देखने में यह एक आलीशान महल था, लेकिन असल में इसे लाख, राल, मोम और सूखी घास जैसी चीजों से बनाया गया था, जो एक पल में भयंकर आग पकड़ लेती हैं। दुर्योधन की योजना थी कि जब पांडव गहरी नींद में सो रहे हों तो रात के अंधेरे में महल में आग लगा दी जाए। लेकिन पांडवों के सबसे बड़े शुभचिंतक विदुर को इस साजिश की भनक लग गई थी। उन्होंने गुप्त रूप से एक खणिक को भेजकर महल के अंदर से जंगल तक जाने वाली एक गुप्त सुरंग बनवा दी। जब लाक्षागृह में आग लगाई गई तो लपटें इतनी भयंकर थीं कि पूरा महल पल भर में जलकर खाक हो गया। कौरवों ने जश्न मनाया कि पांडव जलकर राख हो गए हैं, लेकिन असल में वे अपनी माता कुंती के साथ उस गुप्त सुरंग से सुरक्षित बच निकले थे। इस घटना के बाद कौरवों की नजरों से बचने के लिए पांडवों ने अपनी असली पहचान छुपा ली और मुनि और ब्राह्मणों का भेष बनाकर अज्ञात जीवन जीने लगे। इसी दौरान उन्हें पांचाल नरेश राजा द्रुपद की बेटी अद्वितीय सुंदरी राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर की खबर मिली, जिसके बाद 5 भाई भी ब्राह्मण वेश में उस स्वयंवर में पहुंचे। वहां द्रुपद ने एक नामुमकिन शर्त रखी थी, नीचे पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर तेजी से घूमती हुई मछली की आंख पर तीर मारना था। दुर्योधन से लेकर वहां मौजूद बड़े बड़े महारथी और राजा इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाए। तब ब्राह्मणों की भीड़ में से अर्जुन निकले। उसने शांति से धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और नीचे पानी में देखकर एक ही बाण में मछली की आंख भेद दी। एक ब्राह्मण के हाथों अपनी हार देखकर वहां बैठे सभी राजाओं का अहंकार चकनाचूर हो गया। लेकिन उस दिन किसी को भी इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि पांचाल की यही राजकुमारी द्रौपदी आगे चलकर वो आग बनेगी जो पूरे कुरु वंश और हस्तिनापुर को जलाकर राख कर देगी। द्रौपदी से विवाह के बाद जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची कि पांडव केवल जीवित ही नहीं है, बल्कि अब पांचाल नरेश द्रुपद की शक्तिशाली सेना भी उनके साथ है, तो कौरवों के होश उड़ गए। गृह युद्ध को टालने के लिए पितामह भीष्म और विदुर के दबाव में धृतराष्ट्र को पांडवों को सम्मान के साथ हस्तिनापुर वापस बुलाना पड़ा। लेकिन सत्ता के टकराव को रोकने के लिए हस्तिनापुर के साम्राज्य का बंटवारा कर दिया गया। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने चालाकी से हस्तिनापुर का समृद्ध और सुरक्षित हिस्सा अपने पास रखा और पांडवों के हिस्से में खांडवप्रस्थ नाम का एक भयानक और बंजर जंगल दे दिया, जहां इंसान तो क्या जानवर भी नहीं बसते थे। लेकिन कौरवों को यह नहीं पता था
कि पांडवों के सबसे बड़े मार्गदर्शक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण की नीति और अर्जुन के पराक्रम से उस बंजर जंगल को साफ किया गया और मयासुर नाम के एक महान दानव शिल्पी ने वहां एक ऐसा जादुई और भव्य नगर बसाया जिसकी सुंदरता के आगे स्वर्ग भी फीका लगने लगा। इस नए और चमचमाते नगर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। जब युधिष्ठिर ने वहां राजसूय यज्ञ किया और एक स्वतंत्र सम्राट की उपाधि धारण की तो पूरे आर्यावर्त के राजा उनके सामने नतमस्तक होने वहां पहुंचे। इंद्रप्रस्थ की अकल्पनीय भव्यता और पांडवों की सफलता को देखकर दुर्योधन ईर्ष्या की आग में जलने लगा। इंद्रप्रस्थ के उस मय महल में मयासुर ने ऐसा अद्भुत मायाजाल बिछाया था कि जहां ठोस फर्श होता वहां पानी लहराता हुआ दिखाई देता और जहां गहरा पानी होता वहां चमकदार फर्श होने का भ्रम होता। महल का मुआयना करते हुए दुर्योधन इसी मायाजाल का शिकार हो गया। उसने एक पानी से भरे हुए कुंड को ठोस जमीन समझ लिया और बेखौफ होकर उसमें कदम रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह धड़ाम से पानी में गिर पड़ा। महल के ऊपर खड़ी द्रौपदी से दुर्योधन की यह दुर्गति देखकर रहा नहीं गया और वह जोर से हंस पड़ी। उसी हंसी के बीच द्रौपदी के मुंह से वह ऐतिहासिक और कड़वा ताना निकल गया, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन के लिए यह सिर्फ एक साधारण ताना नहीं था, बल्कि यह एक क्षत्रिय के अहंकार पर किया गया सबसे घातक प्रहार था। वह पानी से भीगे हुए कपड़ों में अपमान के कड़वे घूंट पीकर वहां से तुरंत हस्तिनापुर लौट आया, लेकिन उसके सीने में प्रतिशोध का एक भयंकर ज्वालामुखी फट चुका था। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन ने अपने शातिर और कुटिल मामा शकुनी के सामने अपनी भड़ास निकाली और किसी भी कीमत पर पांडवों को बर्बाद करने की कसम खाई। शकुनी बहुत अच्छी तरह जानता था कि युद्ध के मैदान में सीधे लड़कर ताकतवर पांडवों को हराना अब लगभग नामुमकिन है। इसलिए उस धूर्त शकुनी ने षड्यंत्र रचते हुए दुर्योधन को समझाया कि धर्मराज युधिष्ठिर को चौसर खेलने का बहुत शौक है, लेकिन उसे इस खेल की चालबाजियां नहीं आती। शकुनी के पास अपने मरे हुए पिता की हड्डियों से बने ऐसे जादुई पांसे थे जो सिर्फ उसकी उंगलियों का इशारा समझते थे। यह खौफनाक योजना बनी कि युधिष्ठिर को सम्मान के साथ चौसर के खेल के लिए हस्तिनापुर आमंत्रित किया जाए और दांव में उनका पूरा साम्राज्य, उनका सारा धन और उनका गुरूर सब कुछ जीत लिया जाए। शकुनी के कुटिल निमंत्रण को धर्मराज युधिष्ठिर ठुकरा नहीं सके और अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। राज्य सभा में चौसर की बिसात बिछाई गई। दुर्योधन ने चाल चलते हुए कहा कि दाम वह लगाएगा, लेकिन उसके पांसे मामा शकुनी फेंकेंगे। शकुनी के जादुई पांस से सिर्फ उसके इशारों पर नाचते थे। खेल शुरू हुआ और युधिष्ठिर एक एक करके अपना सब कुछ हारने लगे। उनका सारा खजाना, सोने चांदी के रथ, विशाल सेना और यहां तक कि उनका स्वर्ग जैसा इंद्रप्रस्थ भी शकुनी के पांसों की भेंट चढ़ गया। जब हारने के लिए कोई संपत्ति नहीं बची तो जुए के नशे और हताशा में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। अंत में उन्होंने खुद को दांव पर लगाया और दास बन गए। पूरी सभा सन्न थी, लेकिन शकुनी का जहर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने युधिष्ठिर को उकसाते हुए कहा कि अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे मूल्यवान संपत्ति बाकी है, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। जीत के नशे में चूर दुर्योधन ने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश दिया कि जाओ, उस दासी द्रौपदी को बालों से घसीटते हुए इस सभा में लेकर आओ। दुशासन ने द्रौपदी के कक्ष में जाकर उनके बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया, जहां आर्यावर्त के सबसे बड़े शूरवीर और धर्मज्ञ बैठे थे। द्रौपदी दर्द और अपमान से रो रही थी। उन्होंने सभा में मौजूद हर एक व्यक्ति से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अंधे धृतराष्ट्र से सवाल किया कि जो युधिष्ठिर पहले ही खुद को हार चुका है, वह मुझे दांव पर कैसे लगा सकता है। लेकिन उस दिन हस्तिनापुर के राज दरबार में धर्म अंधा, बहरा और गूंगा हो चुका था। अपने वचनों और राज्य के नियमों में बंधे पितामह भीष्म की आंखें झुक गईं। गुरु द्रोण चुप रहे और धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इस भयानक पाप को महसूस करके भी खामोश रहे।
तभी दुर्योधन ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपनी जांघ थपथपाई और द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठने को कहा। द्रौपदी के मना करने पर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश देते हुए कहा कि इस दुष्ट दासी के सारे वस्त्र चीर डालो। पांचों पांडव सिर झुकाए अपने वचनों के जाल में बंधे लाचार खड़े थे। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। जब द्रौपदी को एहसास हुआ कि इस धरती पर कोई भी शूरवीर या उनका अपना पति उनकी रक्षा नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और आंखें बंद करके अपने सखा भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, मेरी रक्षा करो। और फिर द्वारका में बैठे भगवान कृष्ण ने अपनी भक्त की पुकार सुन ली। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता जा रहा था, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वस्त्र बढ़ता गया और दरबार में साड़ियों का एक विशाल पहाड़ लग गया। खींचते खींचते दुशासन के हाथों से खून रिसने लगा। वह पसीने से लथपथ होकर थक कर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह एक स्त्री की लाज नहीं लूट सका। इस भयानक अपमान की आग में जलते हुए महाबली भीम ने उस दिन बीच सभा में प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि वह युद्ध भूमि में दुशासन की छाती फाड़कर उसका खून पिएगा और अपनी गदा से दुर्योधन की उस जांघ को चकनाचूर कर देगा जिस पर उसने द्रौपदी को बैठने का इशारा किया था। द्रौपदी के अपमान और भीम की भयानक प्रतिज्ञाओं से घबराकर अंधे राजा धृतराष्ट्र ने उसी समय पांडवों को उनका सब कुछ लौटा दिया। लेकिन शकुनी की चालें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसने एक बार फिर युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए मजबूर किया और कहा कि अगर इस बार पांडव हारे तो उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटना होगा। अज्ञातवास का मतलब था कि उस 1 साल में अगर कौरवों ने उन्हें पहचान लिया तो यह 13 साल का चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। युधिष्ठिर फिर से हार गए और राजमहलों में रहने वाले पांडव और महारानी द्रौपदी राजसी वस्त्र त्याग कर जंगलों की ओर चल पड़े। 12 सालों के इस कठिन वनवास में पांडवों ने सिर्फ कष्ट ही नहीं सहे, बल्कि तपस्या की, देवताओं से दिव्य अस्त्र शस्त्र हासिल किए और खुद को भविष्य के एक महायुद्ध के लिए तैयार किया। 12 साल बीतने के बाद शुरू हुआ सबसे चुनौतीपूर्ण 13वां साल, अज्ञातवास। कौरवों के गुप्तचर पूरे आर्यावर्त में उन्हें गिद्धों की तरह ढूंढ रहे थे। पांडवों ने अपनी पहचान छुपाई और विराट नगर में शरण ली। धर्मराज युधिष्ठिर राजा के सलाहकार बन गए, महाबली भीम महल के रसोइया बन गए, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन एक श्राप के कारण बृहन्नला नाम के किन्नर बन गए और राजकुमारियों को नृत्य सिखाने लगे। नकुल सहदेव अस्तबल और गौशाला में काम करने लगे और आर्यावर्त की सबसे सुंदर महारानी द्रौपदी रानी सुदेशना की दासी बन गई। दुर्योधन ने अज्ञातवास तोड़ने के लिए विराट नगर पर हमला भी किया, लेकिन अर्जुन ने अकेले ही कौरव सेना को खदेड़ दिया और इस तरह पांडवों ने अपना अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। शर्तें पूरी होने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर संदेश भेजा कि अब उनका इंद्रप्रस्थ उन्हें सम्मान पूर्वक लौटा दिया जाए। लेकिन सत्ता के नशे में पूरी तरह अंधा हो चुका दुर्योधन अपने वादे से मुकर गया। धर्मराज युधिष्ठिर किसी भी कीमत पर अपनों का खून नहीं बहाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शांति की खातिर प्रस्ताव रखा कि अगर कौरव उन्हें उनका पूरा राज्य नहीं देना चाहते तो केवल 5 गांव दे दें, वे उसी में गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने गरजते हुए कहा कि 5 गांव तो क्या, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। दुर्योधन के इस एक वाक्य से यह तय हो गया था कि युद्ध अब होकर रहेगा। फिर भी इस महाविनाश को टालने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को धर्म, नीति और युद्ध के भयानक परिणामों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने समझाया कि यह युद्ध सिर्फ 2 परिवारों को नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को श्मशान बना देगा। लेकिन मूर्ख दुर्योधन ने कृष्ण की बातों को अनसुना कर दिया। उल्टे उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस शांति दूत को जंजीरों में बांधकर बंदी बना लिया जाए। यह आदेश सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े और उसी पल राज दरबार में श्री कृष्ण ने अपना वह भयानक और अनंत विराट रूप दिखाया। उनके उस चमत्कारी रूप में पूरा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह और सारे देवता समाये हुए थे। उनके शरीर से 100 सूर्यों के बराबर रोशनी निकल रही थी
जिस कारण कोई भी ठीक से इस विराट रूप को नहीं देख पाया, सिवाय कुछ लोगों के जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि। अंततः वह दिन आ ही गया जिसका पूरे आर्यावर्त को डर था। कुरुक्षेत्र के उस विशाल और भयंकर मैदान में दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी, जिसका नेतृत्व स्वयं अजेय पितामह भीष्म कर रहे थे, और दूसरी तरफ पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। चारों तरफ हाथी घोड़ों की चिंगाड़, रथों के पहियों की गड़गड़ाहट और हवा में लहराते हजारों झंडों ने उस रणभूमि को एक डरावने सपने जैसा बना दिया था। जब दोनों तरफ से शंखनाद हुआ तो उसकी गूंज से धरती और आसमान दोनों कांप उठे। युद्ध बस शुरू ही होने वाला था कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि आज मुझे इस रणभूमि में किन लोगों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रथ को ठीक पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन वहां खड़े होकर अर्जुन ने देखा कि उसके सामने दुश्मनों की कतार नहीं, बल्कि अपना परिवार था। वो पितामह भीष्म जिनकी गोद में खेलकर वह बड़ा हुआ था, वो गुरु द्रोण जिन्होंने उसे बाण चलाना सिखाया था, उसके अपने चचेरे भाई, चाचा, मामा और अनगिनत सगे संबंधी। अपनों के खून से सनी हुई राजगद्दी की कल्पना मात्र से अर्जुन का दिल दहल उठा। मोह और शोक ने उसे इस कदर जकड़ लिया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसके हाथों से उसका अजेय धनुष गांडीव फिसल कर गिर पड़ा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मैं अपने ही दादा और गुरुओं के सीने में तीर कैसे उतार सकता हूं? मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मुझे ऐसा खून से सना हुआ साम्राज्य नहीं चाहिए। मैं सन्यासी बनकर भीख मांगकर खा लूंगा, लेकिन अपनों का वध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह परम ज्ञान दिया जिसे आज पूरी दुनिया भगवत गीता के नाम से जानती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को झकझोरते हुए कहा कि हे पार्थ, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम एक क्षत्रिय हो और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम जिनके मरने का शोक कर रहे हो, वो असल में सिर्फ एक शरीर है, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है। उसे न तो हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, और न ही हवा सुखा सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का वह महान सिद्धांत समझाया कि इंसान का अधिकार सिर्फ अपने कर्मों पर है, उसके फल पर नहीं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि सामने खड़े ये सभी लोग अपने पापों और अधर्म के कारण मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो बस उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का एक जरिया हो। अर्जुन के मन का आखिरी संदेह मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने एक बार फिर अपना वह अनंत विराट रूप दिखाया। ओम नारायण विश्वरूपाय नमः। जिसमें अर्जुन ने देखा कि पूरे ब्रह्मांड का सृजन और विनाश श्री कृष्ण के ही भीतर हो रहा है, और सारे योद्धाओं की आत्माएं उनके मुख में समा रही हैं। इस परम दिव्य ज्ञान और भगवान के उस असीम स्वरूप को देखकर अर्जुन का सारा मोह, भ्रम और अज्ञान जलकर भस्म हो गया। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता आ गई। उसने एक बार फिर अपना गांडीव धनुष मजबूती से उठाया और उसकी प्रचंड टंकार से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। अब अर्जुन के सामने सिर्फ अधर्म खड़ा था, और इसी के साथ दुनिया का सबसे खौफनाक महायुद्ध आरंभ हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआती 10 दिनों तक कौरव सेना के सेनापति पितामह भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उनका सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। पांडवों को समझ आ गया था कि जब तक भीष्म के हाथ में शस्त्र हैं, वे यह युद्ध नहीं जीत सकते। तब भगवान श्री कृष्ण की नीति के अनुसार अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा किया। शिखंडी पिछले जन्म में अंबा थी और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे किसी स्त्री या स्त्री समान व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाएंगे। शिखंडी को सामने देखकर भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने अपने तीरों की ऐसी भीषण बारिश की कि भीष्म का पूरा शरीर बाणों से छलनी हो गया और वे रथ से नीचे गिर पड़े। लेकिन उनके शरीर का एक भी हिस्सा जमीन को नहीं छू रहा था।
वे तीरों की एक भयानक शैया पर लेटे हुए थे। अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वे प्राण तब तक नहीं त्यागना चाहते थे जब तक हस्तिनापुर का साम्राज्य किसी सुरक्षित हाथों में न चला जाए। भीष्म के गिरने के बाद कौरवों के नए सेनापति बने गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए एक अभेद्य चक्र व्यूह की रचना की। इस व्यूह को तोड़ने की कला सिर्फ अर्जुन को पता थी, लेकिन कौरवों ने चाल चलकर अर्जुन को युद्ध के दूसरे छोर पर उलझा दिया। ऐसे में युधिष्ठिर को बचाने के लिए अर्जुन का 16 साल का वीर पुत्र अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में कूद पड़ा। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं पता था। जब वह व्यूह में घुसा तो कौरवों के जीजा जयद्रथ ने वरदान के प्रभाव से बाकी चारों पांडवों को व्यूह के दरवाजे पर ही रोक दिया। 16 साल का वह किशोर अंदर अकेला पड़ गया, लेकिन उसने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि कौरवों के पसीने छूट गए। हार से बौखलाए कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़ते हुए उस निहत्थे बच्चे को चारों तरफ से घेर लिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। अभिमन्यु की वह रुला देने वाली शहादत महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। जिस युद्ध में अब तक नियम और मर्यादाएं थीं, अभिमन्यु की मौत के बाद वह एक क्रूर और अंधी हत्याओं के खेल में बदल गया। अपने जवान बेटे के क्षत विक्षत शव को देखकर अर्जुन का सीना फट गया। उसने जल हाथ में लेकर एक खौफनाक प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध करेगा, और अगर नहीं कर पाया तो खुद को अग्नि में भस्म कर लेगा। अगले दिन पूरी कौरव सेना जयद्रथ को बचाने में लग गई, लेकिन जब अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पा रहा था तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया और अंधेरा कर दिया। सूर्यास्त हुआ समझकर जयद्रथ खुशी से बाहर आ गया। तभी श्री कृष्ण ने चक्र हटा लिया और तुरंत सूरज चमक उठा और अर्जुन ने एक ही तीर से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद युद्ध इतना क्रूर हो गया कि रात के अंधेरे में भी लड़ाई होने लगी, जो नियमों के सख्त खिलाफ था। रात के इस युद्ध में भीम के मायावी राक्षस पुत्र घटोत्कच ने कौरव सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। दुर्योधन की जान बचाने के लिए कर्ण को मजबूरन देवराज इंद्र से मिली अपनी अजेय वासवी शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी। घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसने मरते मरते भी पांडवों का सबसे बड़ा काम कर दिया। कर्ण ने वह अस्त्र अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, जो अब खत्म हो चुका था। अब पांडवों के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुरु द्रोणाचार्य थे, जो क्रोध में आकर विनाशकारी अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक कूटनीति रची। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया और चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से सच पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन इंसान था या हाथी मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने हाथी बोला, श्री कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया और द्रोण वह आखिरी शब्द नहीं सुन पाए। अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण द्रोण ने अपने हथियार डाल दिए और उसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। इसके बाद आया वह महामुकाबला जिसका सबको इंतजार था, अर्जुन और कर्ण का आमना सामना। दोनों के बीच एक ऐसा भयानक युद्ध हुआ जिसे देखकर देवता भी कांप गए। लेकिन तभी कर्ण के रथ का पहिया गीली मिट्टी में धंस गया। जब कर्ण निहत्था होकर रथ का पहिया निकाल रहा था तो उसने अर्जुन से युद्ध के नियमों की दुहाई दी। तब श्री कृष्ण ने कड़कती हुई आवाज में अर्जुन को याद दिलाया कि जब निहत्थे अभिमन्यु को मारा गया था, या जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब कर्ण का धर्म कहां था। श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अपना बाण छोड़ा और इस तरह महान सूर्यपुत्र कर्ण का भी दुखद अंत हो गया। कौरवों के अहंकार के सबसे बड़े स्तंभ अब मिट्टी में मिल चुके थे। कर्ण के वध के बाद कौरव सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। महाबली भीम ने दुशासन की छाती फाड़कर अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। सारे कौरव मारे जा चुके थे और अब सिर्फ दुर्योधन बचा था। अपनी हार तय देखकर वह द्वैत वन की एक झील में अपनी मायावी विद्या से छुप गया, लेकिन पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला। इसके बाद भीम और दुर्योधन के बीच वह अंतिम गदा युद्ध शुरू हुआ जिसने धरती कंपा दी। दोनों ही महाबली थे और युद्ध घंटों चलता रहा।
गांधारी के एक विशेष आशीर्वाद के कारण दुर्योधन का ऊपरी शरीर वज्र का हो चुका था, जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। जब भीम उसे हरा नहीं पा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपनी जांघ पर हाथ ठोककर भीम को उनकी वह खौफनाक प्रतिज्ञा याद दिलाई जो उन्होंने द्रौपदी चीरहरण के समय ली थी। इशारा मिलते ही भीम ने गदा युद्ध का नियम तोड़ते हुए दुर्योधन की जांघ पर एक ऐसा भयंकर प्रहार किया कि उसकी जांघें टूट गईं और वह धूल में तड़पता हुआ गिर पड़ा। कुरुवंश का वह अहंकारी युवराज अब खून की उल्टियां करते हुए अपनी मौत की आखिरी सांसें गिन रहा था। लेकिन महाभारत का यह खौफनाक खेल दुर्योधन के गिरने पर खत्म नहीं हुआ। रात के अंधेरे में जब गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को इस दर्दनाक हालत में देखा, तो उसने प्रतिशोध की आग में जलते हुए दुर्योधन को वचन दिया कि वह आज रात ही पांडवों का सिर काट कर लाएगा। बदले में पूरी तरह अंधा हो चुका अश्वत्थामा रात के उस घने अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस गया। उस समय पांचों पांडव वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन द्रौपदी के 5 जवान बेटे और पांचाल सेना गहरी नींद में सो रही थी। अश्वत्थामा ने सोते हुए लोगों पर ऐसा क्रूर और अमानवीय नरसंहार किया जिसने युद्ध के बचे खुचे सारे नियम और इंसानियत को हमेशा के लिए शर्मसार कर दिया। उसने एक एक करके द्रौपदी के 5 बेटों का गला रेत दिया और उनके कटे हुए सिर ले जाकर मरते हुए दुर्योधन के सामने रख दिए। जब सुबह पांडव लौटे और उन्होंने अपने बच्चों के कटे हुए शव देखे, तो शिविर में हाहाकार मच गया। द्रौपदी के दर्दनाक विलाप ने आसमान फाड़ दिया। क्रोध की आग में जलते हुए पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे ढूंढ निकाला। खुद को अर्जुन और भीम से घिरा देखकर बौखलाए और कायर अश्वत्थामा ने दुनिया का सबसे महाविनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। अर्जुन ने भी बचाव में अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, लेकिन महर्षि व्यास के रोकने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। पांडवों के वंश को हमेशा के लिए जड़ से मिटाने के एक खौफनाक इरादे से उस नीच अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी और उसे अभिमन्यु की 16 साल की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की ओर छोड़ दिया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन एक अजन्मे बच्चे पर इस कायरतापूर्ण प्रहार को देखकर उनका क्रोध अपनी सारी सीमाएं तोड़ गया और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा कि हे अश्वत्थामा, तू मौत के लिए तरसेगा, लेकिन मौत तुझे गले नहीं लगाएगी। युगों युगों तक, जब तक यह सृष्टि रहेगी, तू शरीर पर कोढ़, रिश्ते हुए घाव और खून पीप से लथपथ होकर इस धरती के सबसे सुनसान जंगलों में एक प्रेत की तरह भटकता रहेगा। इंसान की तो बात दूर, जानवर भी तेरी बदबू से दूर भागेंगे। यह श्राप इतना खौफनाक था कि आज 5000 साल बाद भी कई लोग यह दावा करते हैं कि अश्वत्थामा अपने उसी सड़े गले शरीर के साथ जंगलों के घने अंधेरे में मुक्ति की भीख मांग रहा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भले ही खत्म हो गया था, लेकिन यह जीत किसी जश्न जैसी नहीं थी। जब पांडव युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे, तो वहां सिर्फ लाशों के पहाड़, खून के तालाब और विधवाओं की चीख पुकार थी। 18 दिनों के इस महाविनाश में लगभग 40 लाख लोग मारे गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का रक्त रंजित सिंहासन मिल गया, लेकिन इस जीत की सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी भगवान श्री कृष्ण को। जब धृतराष्ट्र और गांधारी युद्ध भूमि में अपने 100 बेटों के क्षत विक्षत शवों को देखने पहुंचे, तो गांधारी का सीना फटने लगा। अपने बच्चों के मोह में अंधी हो चुकी गांधारी ने अपना सारा क्रोध श्री कृष्ण पर निकाल दिया। उसने रोते हुए श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुम्हारे सामने मेरे कुरुवंश का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारा यदुवंश भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मांड के रचयिता श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी के इस भयानक श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अधर्म अब उनके अपने यदुवंश में भी पनपने लगा था। समय का पहिया घूमा और 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच होने लगा। द्वारका के यादव सत्ता और शराब के नशे में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने एक दूसरे के खून की नदियां बहा दी। पूरा यदुवंश आपस में ही लड़कर खत्म हो गया। इसके बाद एक दिन श्री कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से उनके चमकते हुए पैर को हिरण की आंख समझकर एक विषैला तीर चला दिया।
यह तीर सीधे भगवान के पैर में लगा और इसी के साथ श्री कृष्ण ने अपनी मानव देह का त्याग कर दिया। उनके जाते ही उनकी बसाई हुई वह भव्य और सुनहरी द्वारका नगरी समुद्र की उफनती लहरों में हमेशा के लिए डूब गई। जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची तो श्री कृष्ण के बिना पांडवों का इस संसार से मोह पूरी तरह भंग हो गया। उनका जीवन का उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। युधिष्ठिर ने अपना राज्यपाठ अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया और पांचों पांडव, महारानी द्रौपदी और उनके पीछे पीछे चलने वाले एक आवारा कुत्ते के साथ अपना सब कुछ त्याग कर मोक्ष की तलाश में हिमालय की ओर निकल पड़े। इसे ही स्वर्गारोहण या स्वर्ग की अंतिम यात्रा कहा जाता है। बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते हुए इस कठिन यात्रा में प्रकृति ने उनके कर्मों का हिसाब करना शुरू कर दिया। सबसे पहले महारानी द्रौपदी बर्फ में गिरकर अपने प्राण त्याग देती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पांचों पतियों में से अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम किया था। इसके बाद अपने ज्ञान का घमंड करने वाले सहदेव, अपने रूप का अहंकार करने वाले नकुल, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का गुरूर पालने वाले अर्जुन और अंततः अपने बाहुबल पर सबसे ज्यादा गर्व करने वाले महाबली भीम भी एक एक करके बर्फ में गिरकर मौत की नींद सो गए। कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उन सभी के अंदर कोई न कोई सांसारिक मोह या अहंकार बाकी था। उस बर्फीले तूफान में अंत तक केवल दो ही लोग चलते रहे, धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया था, और वह आवारा कुत्ता जो शुरुआत से उनके साथ था। जब युधिष्ठिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर उन्हें सशरीर स्वर्ग ले जाने के लिए प्रकट हुए। लेकिन इंद्र ने शर्त रखी कि यह कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने साफ कह दिया कि जो जीव इस कठिन यात्रा में अंत तक मेरे साथ रहा, मैं उसे छोड़कर अकेला स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर इसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी तो मैं भी अपना स्थान ठुकराता हूं। युधिष्ठिर की यह बात सुनते ही वह कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे, जो युधिष्ठिर की आखिरी परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर इस परीक्षा में सफल हुए और वह एकमात्र ऐसे इंसान बने जिन्हें उनके मानव शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश मिला। और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का अंत हो जाता है। एक ऐसी कहानी जो हमें चीख चीख कर यह सिखाती है कि इंसान का अहंकार और लालच कैसे बड़े से बड़े साम्राज्यों को राख बना देता है, और अंत में केवल एक ही चीज अमर रहती है, और वह है आपका कर्म।